अंजलि पुलिस में थी और बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाती थी। पूरा पुलिस स्टाफ जानता था कि अंजलि अपने फर्ज के आगे कुछ नहीं देखती। राजपाल, इसे हवालात में डाल दो और तब तक पीटना जब तक कि अपने सारे चोर साथियों का पता न बता दे। मैडम, आप जानती नहीं हो आपने किससे पंगा लिया है? अच्छा, थाने में हथकड़ी पहने खड़ा है और अभी भी इतने तेवर। रुक, तुझे बताना पड़ेगा कि तूने किससे पंगा ले लिया। अंजलि ऐसे ही मुजरिमों को सबक सिखाती थी। वेल डन अंजलि, आज तुम्हारी वजह से इस शहर में चोरों का गिरोह पकड़ा गया है। अच्छा, तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए तुम्हें कुछ समय के लिए सीतापुर गांव भेजा जा रहा है। सीतापुर गांव में चोरियां बढ़ती जा रही हैं। वहां की पुलिस भी चोरों को पकड़ने में नाकामयाब है। उन्होंने हमारी हेल्प मांगी है। इस काम के लिए मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं लगा। मुझे लगता है तुम अपनी ड्यूटी पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाओगी। थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं वादा करती हूँ मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूंगी, चाहे कोई बाधा मेरे रास्ते में आए। मैं अपने कर्तव्य। काका, मुझे यहाँ से सीधा पुलिस चौकी जाना होगा, रिपोर्ट देनी है मुझे, फिर थोड़ी देर बाद में आ जाऊंगी। मोहिनी, तुम मुझे पुलिस चौकी ले चलोगी? पुलिस चौकी? वो भाभी, मुझे ना रात का खाना बनाना है, माँ फिर अकेली हो जाएंगी। हाँ, कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। अंजलि को बुरा तो लगा कि मोहिनी ने उसे अकेले पुलिस चौकी जाने दिया, जबकि वो जानती थी कि अंजलि पहली बार सीतापुर आई है। अंजलि पुलिस चौकी पहुंची और अपना परिचय दिया। मैडम, हम तो अब से आपका इंतजार कर रहे थे। सीतापुर में चोरियों ने नाक में दम कर रखा है। हमें उम्मीद है आपके आने से स्थिति में सुधार होगा। अब चिंता की कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। आप मुझे यहाँ के चोरियों के पैटर्न और अभी तक हुई जांच के बारे में विस्तार से बताएं। अंजलि ने उस दिन देर रात तक पुलिस चौकी में ही काम किया। रात को थकान के बावजूद वो मोहिनी के घर पहुंची। मोहिनी और उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे। आ गई बेटी, बहुत देर हो गई। जी काकी, बस काम ज्यादा था। भाभी, आप हाथ मुंह धोकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। मोहिनी अंजलि के लिए खाना लगाने लगती है। अंजलि बिटिया, सीतापुर में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। कल रात भी गांव के बड़े सेठ के घर चोरी हो गई। सेठ जी हवेली को ताला लगाकर शहर गए हुए थे, पीछे से ये सब हुआ। काका, मैं आज ही कुछ फाइल्स देख रही थी। वैसे जितना भी मैंने देखा, ये चोरियां अमीर सेठों के घर ही हुई हैं। गांव के गरीब लोगों के घर तो कोई चोरी नहीं हुई। तुमने सही पहचाना बेटी। चोर गांव के अमीर सेठों को ही लूटते हैं। उन्हें पता गरीब किसानों के घर उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान बचाए ऐसे चोरों से। काकी, मुझे तो ऐसा लगता है कोई संगठित गिरोह है और चोर कहीं आसपास ही है। तभी मोहिनी के हाथ से बर्तन गिर जाता है। सब मोहिनी की तरफ देखने लगते हैं। कुछ नहीं, हाथ से कटोरी फिसल गई। ये लो भाभी, खाना खा लो। पता नहीं आज सुबह से कमजोरी सी लग रही है। अब अपना ध्यान रखा करो होने वाली देवरानी जी, शादी को कुछ ही दिन रह गए। अरे मोहिनी, तुम्हारी सगाई की अंगूठी कहाँ गई? अंगूठी वो पता नहीं, लगता है कहीं गिर गई। छोड़ो ना भाभी, खो गई तो खो गई, आप खाना खाओ। अंजलि हटती। ठीक है, तो तुम जाने की तैयारी करो, मैं वहां की पुलिस को तुम्हारे आने की जानकारी दे देता हूँ। अंजलि घर पहुंची तो उसने सारी बात घर वालों को बताई। अंजलि भाभी, अगर आप कहो तो मैं मोहिनी को फोन कर देता हूँ, वो आपकी रुकने की सारी तैयारी कर देगी। हाँ बहू, संजय की ससुराल सीतापुर में है। अब मोहिनी तो कुछ समय में तुम्हारी देवरानी बनने ही वाली है, तो देखा जाए तो रिश्तेदारी तो जुड़ ही गई है। तुम मोहिनी के घर पर रहोगी तो हमें भी यहाँ तुम्हारी चिंता नहीं रहेगी। ठीक है माँ जी, मैं मोहिनी के घर रुक जाऊंगी। कल सुबह सुबह ही निकलना है। और फिर अंजलि अगली सुबह सीतापुर गांव के लिए निकल गई। दोपहर को अंजलि सीतापुर गांव पहुंची तो मोहिनी अपने माता पिता के साथ उसे स्टेशन लेने पहुंची। अंजलि भाभी, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ बेटी, वैसे आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं काकी, हाँ बस थोड़ा थक गई हो। अंजलि बिटिया, लाओ ये बैग अटैची मुझे पकड़ा दो, टांगे में रख देता हूँ। चलो अब आज का दिन आराम। अजीब लगा कि मोहिनी को अपनी सगाई की अंगूठी खोने का कोई दुख नहीं, पर मोहिनी अपनी घबराहट को छुपा रही थी। सच तो कुछ और ही था। मोहिनी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, उस शहरी लड़के का नाम मेरे सामने मत लिया कर। मुझे नफरत है तेरे होने वाले पति से। तो मुझे भी कौन सा लगाव है राजेश? तुम जानते हो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और हम दोनों का यही मकसद है कि किसी तरह इस गांव को लूटकर हम बड़े शहर में जाकर अपनी अलग दुनिया बसाएं। मेरे बापू ने जबरदस्ती अपने दोस्त के घर शहर में मेरा रिश्ता तय कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो खुद इस रिश्ते से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ और देख लो, मैं हर चोरी में तुम्हारा साथ देती हूँ। ये तेरी जेठानी, मेरा मतलब है वो पुलिस वाली कब तक यहाँ टिकने वाली है? थोड़े दिन तो और रुकेगी। हमें कुछ दिनों के लिए चोरी बंद करनी होगी। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ ऐशो आराम की जिंदगी बिताना चाहती हूँ। देख मोहिनी, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, पर तेरे माँ बाप तेरे साथ है, तो उनका क्या करेगी? मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, वो दोनों तो कब्र में लेटे हुए हैं। ये मान लो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन में तुम सिर्फ अपराधी हो। मेरे लिए मेरा कर्तव्य सबसे पहले है।
अगर आपके जैसी पुलिस अफसर हर शहर हर गांव में हो तो चोरी और अपराध होने का सवाल ही नहीं उठता इंस्पेक्टर अंजलि। इंस्पेक्टर साहिबा, आपने पहचाना कैसे कि मोहिनी चोर है? जिस लड़की को अपनी सगाई की अंगूठी खोने का जरा सा भी दुख नहीं था, ये देखकर मैं हैरान थी। मैंने मोहिनी पर अपनी नजर रखी। फिर रात में जब मोहिनी घर से बाहर निकली तो मैंने इसका पीछा किया और यहाँ तक पहुंच गई। भाभी, मैं इन सेठों की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी। मैं और रमेश एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारे ही भाग्य में खोट था जो तुझ जैसी लड़की पैदा हुई। तेरी वजह से आज हम पूरे गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अंजलि बिटिया, इसको यहाँ से ले जा और हवालात में डाल दे। हम इसे अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहते। आज से ये हमारे लिए मर गई। शर्म आती है मुझे कि तुम जैसी चोर लड़की मेरी देवरानी बनने चाह रही थी। ले जाओ इसे और इसके साथियों को। शुक्र है भगवान का कि मेरा भोला भाला देवर तुम्हारे झांसे में आने से बच गया, वरना तू पैसों के लिए आप ही मर जाएंगे। पर मैं गरीबी में जिंदगी नहीं गुजार सकती। तभी एक चोर खबर लेकर आता है। सरदार, सुना है सेठ किशन लाल की बेटी का रिश्ता तय हो गया है और सेठ किशन लाल बहुत धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करने वाला है। लो, हो गया हमारा काम। बस ये आखिरी चोरी कर लेते हैं, उसके बाद हम दोनों इन सबको इनका हिस्सा देकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। पुलिस वाली हम पर नजर टिकाए बैठी है। अरे कुछ नहीं होगा, कुएं के रास्ते हम चोरी के लिए जाते हैं, ये बात कोई नहीं जानता। वैसे भी कल सुबह सूरज निकलने से पहले हम ये गांव छोड़कर भाग जाएंगे। चल रमेश, नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मोहिनी अपने बॉयफ्रेंड रमेश के साथ मिलकर उस कुएं के पास जाती है जहाँ से वो रास्ता बनाकर सेठों की हवेली में चोरी के लिए जाते थे। मोहिनी ये नहीं जानती थी कि अंज का पीछा कर रही है। मोहिनी रमेश और बाकी चोरों के साथ कुएं के रास्ते सेठ किशनलाल की हवेली में घुसती है। अचानक हवेली की लाइटें जल जाती हैं। मोहिनी घबरा जाती है। सामने उसकी जेठानी और बाकी के पुलिस वाले सेठ सेठानी के साथ खड़े थे। गिरफ्तार कर लो इसे और इसके साथियों को। पर भाभी, मैं तो आपकी होने वाली देवरानी हूँ। ले चलो इसे और इसके यार और बाकी चोरों को। अंजलि ने अपना फर्ज निभाया। मोहिनी को सजा हो गई। अंजलि ने अपने देवर की जिंदगी खराब होने से बचा ली। ससुराल में भी सब अंजलि की प्रशंसा करते हैं। अंजलि भगवान को धन्यवाद कहती है कि आज उसका परिवार मोहिनी जैसी चोर और धोखेबाज लड़की के चंगुल में आने से